आधी आबादी को एक बार फिर आधे अधूरे वादों के साथ छोड़ दिया गया। सियासत के इस शतरंज में महिलाओं की सीट तो नहीं बढ़ी, लेकिन नेताओं के पास अब एक दूसरे को कोसने के लिए एक नया मुद्दा जरूर है। संसद के इतिहास में 17 अप्रैल 2026 का दिन ब्लैक फ्राइडे के रूप में दर्ज होगा। सरकार कहती है विपक्ष ने धोखा दिया, विपक्ष कहता है सरकार ने जाल बुना। इस तूतू मैमे के बीच हार किसकी हुई? सिर्फ उस महिला की जो सालों से संसद की दहलीज पर अपनी जगह का इंतजार कर रही है। सोचिए, एक ऐसा बिल जिसे महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा कदम बताया गया, वही बिल संसद में गिर जाए तो सवाल सीधा है, क्या ये मोदी सरकार की पहली बड़ी हार है या फिर एक लंबी राजनीतिक चाल? आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को गहराई से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको डिटेल में पूरा मुद्दा समझाती हूँ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पास हुआ, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिलाओं को आरक्षण देना था, लेकिन लागू होने के लिए शर्तें थीं, जनगणना और परिसीमन। यानी असल में ये लागू होना था 2029 या उससे भी बाद में। अब सरकार 2026 में नया संशोधन बिल लाई। इसे संसद से पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, लेकिन बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, विपक्ष में 230 वोट पड़े, जबकि चाहिए थे 352 वोट। यानी जाहिर सी बात है कि महिला आरक्षण बिल गिर गया और इसके साथ जुड़े बाकी बिल भी रुक गए। बड़ी बात यह है कि 12 साल में पहली बार मोदी सरकार का कोई बड़ा संविधान संशोधन बिल फेल हुआ। इसलिए ये सिर्फ एक बिल नहीं, पॉलिटिकल सिग्नल है। अब ये समझना जरूरी है कि विपक्ष को आधी आबादी से जुड़े इस बिल से क्या दिक्कत है। दरअसल विपक्ष का ये लॉजिक है कि महिला आरक्षण अभी लागू करो, डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के नाम पर डिले क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे विपक्ष को डर है कि डिलिमिटेशन से सीटों का संतुलन बदल सकता है और उत्तर भारत को दक्षिण के मुकाबले ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। इसलिए विपक्ष ने कहा पहले आरक्षण लागू करो, बाद में डिलिमिटेशन। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। क्या महिला आरक्षण बिल का गिरना बीजेपी के लिए झटका है या फिर मास्टर स्ट्रोक? अब झटका कैसे है? क्योंकि पहली बार 12 सालों में कोई बिल गिरा, सरकार 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई, पीएम मोदी को भी माफी मांगनी पड़ी और कहा कि लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन अब यहीं पर पूरा खेल इंटरेस्टिंग हो जाता है। सरकार ने पहले ही 2023 में महिला आरक्षण का क्रेडिट ले लिया। अब अगर बिल गिरा तो इसका सीधा ब्लेम किस पर गया? विपक्ष पर। बीजेपी ने नैरेटिव सेट कर दिया, हम महिलाओं के लिए बिल लाए, लेकिन विपक्ष ने रोक दिया। विपक्ष महिला विरोधी है। महिला आरक्षण बिल का गिरना 2029 चुनाव से पहले बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। महिला वोट बैंक को मोबिलाइज करने का बीजेपी को अच्छा खासा मौका मिल गया। यानी बीजेपी ने हार को भी राजनीतिक हथियार बना लिया। अब सच इन दोनों के बीच है। देखो, टेक्निकली ये सरकार की संसदीय हार है, लेकिन पॉलिटिकली इसे इमोशनल और चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। तभी आप देख भी रहे होंगे कि बीजेपी देश भर में प्रोटेस्ट कर रही है, तो वहीं बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे हैं। तो लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता है, संसद में हार लेकिन राजनीति में मौका। यही है महिला आरक्षण बिल का असली गेम। यानी संसद में बीजेपी हार कर भी जीत चुकी है।